हाय नर्सेस, हाउ यू डूइंग? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड जितनी भी नर्सेस कनाडा में हैं और सोच रही हैं एलपीएन या आरपीएन का लाइसेंस लेने के लिए, तो ये वीडियो आज खास तौर पे आपके लिए बनाई गई है। 2026 न्यू होप्स, न्यू रेजोल्यूशंस एंड for the nurses who want to become LPN in Canada, this video is going to be very helpful because today in this video we are going to discuss about the difference between CPNRE एंड रेक्सपीएन एग्ज़ाम। तो बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस वीडियो की कि इस पे बात हो, क्योंकि बहुत सारी नर्सेज का ये मानना है और हम भी यही सजेस्ट करते हैं कि खाली आरएन का लाइसेंस लेके रखना नहीं चाहिए, आपको साथ में एलपीएन का लाइसेंस भी लेना चाहिए, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। I had also taken LPN license and I have RN license as well. So this could help you in a long run because जब भी आपको RN की जॉब नहीं मिलती है, एटलीस्ट आप LPN की पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। You can switch in between the roles. So yes, this is good, always good to take LPN license along with your RN license. अब बहुत सारी नर्सेज की ये कन्फ्यूजन होती है कि हम CPNRE के लिए बैठें या रेक्सपीएन के लिए बैठें, और बहुत सारी नर्सेज के दिमाग में बहुत सारी कन्फ्यूजन ये चल रही होती है कि इन दोनों में से इजी कौन सा टेस्ट है और डिफ़िकल्ट कौन सा है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं और मैं कंपैरिजन फॉर्म में CPNRE और रेक्सपीएन दोनों की बात करूंगी। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एंड तक इस वीडियो में सिर्फ प्रोडक्टिव बात ही होगी। तो चलिए सबसे पहले CPNRE से स्टार्ट करते हैं। तो CPNRE कैनेडियन प्रैक्टिकल नर्स रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम एक पुराना फॉर्मेट था जिसके हिसाब से कनाडा में एग्ज़ाम होता था इन ऑर्डर टू टेस्ट योर एबिलिटी टू वर्क एज लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स और रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स इन कैनेडियन सिनेरियोज। तो ये जो CPNRE एग्ज़ाम था ये एक बड़ा ही सिंपल टाइप ऑफ एग्ज़ाम है और ये आज भी कंडक्ट होता है कनाडा में। ये कंडक्ट होता है बाकी सारी प्रोविंसेस में एक्सेप्ट ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो। बाकी जितनी भी प्रोविंसेस हैं सबके लिए आप CPNRE देते हो। अब CPNRE जो एग्ज़ाम है ये एक बड़ा सिंपल से फॉर्मेट में होता है जिसमें कि जैसे आप इंडियन एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो ना कि पूरे के पूरे एग्ज़ाम में आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जा सकते हो और इसके फिक्स क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कई बारी 140 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको CPNRE एग्ज़ाम में, कई बारी 150 क्वेश्चंस आ जाएंगे, 160, इट कुड गो अप टू 170। 4 घंटे का ये एग्ज़ाम होता है। लेकिन सबसे मेजर बात पता क्या है, 2025 में ये रूल पास हो गया था कि CPNRE को आप घर बैठे बैठे दे सकते हो। मतलब यू कैन अटेम्प्ट दिस एग्ज़ाम एट the vicinity of your home. You do not have to go to some examination center in order to attempt this exam. ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम रेक्सपीएन की बात करें तो रेक्सपीएन रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम फॉर द प्रैक्टिकल नर्सेज, ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आज की डेट में ब्रिटिश कोलंबिया में और ओंटारियो में। ये जो रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम है अगेन RPN, ये रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स या लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का लाइसेंस लेने के लिए ये एग्ज़ाम दिया जाता है। अब रेक्सपीएन का एग्ज़ाम पता है कहाँ पे होता है? जिन जिन सेंटर्स में NCLEX RN का एग्ज़ाम होता है उन्हीं सेंटर्स में जाके आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ये ओंटारियो और BC ने अडॉप्ट किया था इस टेस्ट को 2022 में। 4 जनवरी को इसकी जो गाइडलाइंस थी वो रिलीज़ हो गई थी। उससे पहले ये प्रोविंसेस भी CPNRE ही कंडक्ट कर रहे थे। अब मैंने CPNRE में आपको बताया कि CPNRE में पूरे पेपर में हम आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन जो रेक्सपीएन का एग्ज़ाम होता है वो डिट्टो NCLEX RN के फॉर्मेट में होता है। ये भी कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग होती है, तो एक बार जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया उस पर आप दोबारा नहीं जा सकते हैं। वंस अटेम्प्टेड इज अटेम्प्टेड फॉर एवर, नाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड, सो यू कैन नॉट गो बैक टू योर टेस्ट एंड चेक योर आंसर, वेयर एज इन CPNRE यू कैन गो बैक एंड चेक योर आंसर और चेंज योर आंसर एनी टाइम। ओके, अब जो CPNRE एग्ज़ाम है ये साल में तीन चार बार कंडक्ट होता है, मैक्सिमम 5 to 6 टाइम्स आई थिंक। इसकी जो डेट्स हैं वो पर्टिकुलर डेट्स रिलीज होती हैं बोर्ड की तरफ से या CPNRE जो कंडक्ट करती है एजेंसी उसकी तरफ से, तो उन डेट्स में नर्सेज अपना एग्ज़ाम जो है वो बुक करती हैं। जबकि रेक्सपीएन में क्या होता है, ये पूरे साल अवेलेबल होता है। जो डेट्स आपको पियर्सन व्यू सेंटर जो होता है या NCSBN वाले जो हैं वो दिखाएंगे, तो उन डेट्स पे आप जो है अपना रेक्सपीएन बुक कर सकते हैं। तो पूरे साल में जो भी दिन अलॉटेड होते हैं उनमें आप इनको बुक कर सकते हैं, लेकिन CPNRE पूरे साल में बहुत ही लिमिटेड डेज में कंडक्ट होता है।
जहां रेक्स पीएन का रिजल्ट आपको नेक्स्ट डे ही मिल जाता है, सीपीएनआरई के रिजल्ट के लिए आपको 20 से लेके 21-23 दिनों की वेटिंग जो है वो बीच में होती है। मतलब इसका जो रिजल्ट होता है वो लेट जाके रिलीज होता है, उसमें काफ़ी दिन लगते हैं और सारे कैंडिडेट्स का इकट्ठा ही रिजल्ट जो है वो रिलीज होगा। जबकि रेक्स पीएन में आज अगर आप एग्जाम दे के गए हो तो आपका इंडिविजुअली रिजल्ट जो है वो कल आपको मिल जाएगा। सीपीएनआरई में जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी सिंपल फॉर्मेट में होते हैं, मल्टीपल चॉइस हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो होंगे जिसमें सिंपल क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने एक करेक्ट जो है वो टिक करनी है। जबकि रेक्स पीएन के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, साटा फॉर्मेट में भी होते हैं और इसके क्लिनिकल सिनेरियोज भी आपको दिए जा सकते हैं और ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं। तो मैं ओवरऑल बोलूँगी कि सीपीएनआरई ईजी होता है, रेक्स पीएन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा। रेक्स पीएन में जो मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं वो 90 होंगे, मैक्सिमम 160 हो सकते हैं, जिनमें 10-15 क्वेश्चन जो है वो एक्सपेरिमेंटल होंगे, तो आप टोटल 150 लगाइए। तो मिनिमम 90 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस में से आपका एग्जाम जो है वो कभी भी बंद हो सकता है। मतलब मिनिमम 90 क्वेश्चंस पे भी बंद हो सकता है, मैक्सिमम 150 पे भी। दिस इज सेम एज एनक्लेक्स आरएन। एनक्लेक्स आरएन भी मिनिमम 85 पे बंद हो सकता है या मैक्सिमम 150 पे जा सकता है, तो इसमें भी ऐसा ही है। बस थोड़ा सा 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस है, जहां एनक्लेक्स में 85 पे बंद होता है, इसमें 90 पे मिनिमम आपका जाएगा ही जाएगा। ओके। और इसके साथ साथ जो रेक्स पीएन है ये आपको लाइसेंस दिलवाता है ओंटारियो और बीसी का, जबकि सीपीएनआरई से आप बाकी की जो कैनेडियन प्रोविंसेस हैं उनमें आप लाइसेंस ले सकते हो। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो सीपीएनआरई एग्जाम है उसके केवल 3 ही अटेम्प्ट होते हैं, जबकि रेक्स पीएन को आप अनलिमिटेड टाइम्स के लिए दे सकते हो। अब रेक्स पीएन दे तो अनलिमिटेड टाइम के लिए सकते हैं, लेकिन कई बार कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर मैं सीपीएनआरई या रेक्स पीएन में एक बार फेल हो जाऊं, तो अगर आप सीपीएनआरई में फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो डेट्स रिलीज होती हैं आप उन्हीं में एग्जाम बुक करके एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे नहीं होता कि बीच में इतने दिनों की लिमिट चाहिए एंड देन यू कैन गो, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक डेट्स रिलीज होती हैं। तो एक बार फेल हुए तो दूसरे टाइम जब डेट्स रिलीज होंगी तो एग्जाम आप तभी ही दोगे, वो कभी भी रिलीज हो सकती हैं। जबकि अगर मैं बात करूं रेक्स पीएन की, तो रेक्स पीएन के एक अटेम्प्ट को फेल करने के बाद दूसरे अटेम्प्ट के बीच में 60 डेज का डिफरेंस होना ही चाहिए। तो ये भी इन दोनों में सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। तो इसके साथ साथ तैयारी कैसे करनी चाहिए? देखिए, जो सीपीएनआरई एग्जाम की तैयारी या रेक्स पीएन की तैयारी है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है, क्योंकि दोनों ही एलपीएन का लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है वो पता होना चाहिए और इसके साथ साथ डिसीज कंडीशंस की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा, जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स है वो असेसमेंट कर तो नहीं सकती, लेकिन कंटिन्यू कर सकती है और रजिस्टर्ड नर्स के साथ असिस्ट कर सकती है, तो इसलिए असेसमेंट रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। आप आईवी थेरेपी नहीं कर सकते हो, लेकिन आईवी थेरेपी को इनिशिएट नहीं कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो इन्फॉर्म कर सकते हो। तो इसके रिलेटेड भी आपको प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ेगी। अगर आपको रेक्स पीएन और सीपीएनआरई की थॉरो प्रिपरेशन चाहिए और इनके लुक अलाइक सॉफ्टवेयर्स में आपने प्रैक्टिस करनी है, तो हमारी ऐप आपके लिए अवेलेबल है और हम रेक्स पीएन और सीपीएनआरई की तैयारी भी करवाते हैं। अगर आपने इन एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस के रेक्स पीएन सीपीएनआरई एनक्लेक्स पीएन प्रिपरेशन प्रोग्राम को आज ही ज्वाइन करें। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप हमें कांटेक्ट करेंगे तो यू विल बी वेलकम्ड टू वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस टू प्रिपेयर फॉर दीज टेस्ट। आफ्टर ऑल हमारा 16 साल का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड में। तो हम आपको मिलते हैं नवकिरण नर्सिंग क्लासेस में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सीपीएनआरई एंड रेक्स पीएन प्रेपरेशन एग्जाम। और ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियोस के साथ मैं आगे भी आती रहूँगी। थैंक यू सो मच नर्सेस, टेक केयर।